चलिए बनाते हैं इस ठंडी ठंडी मौसम में झटपट सी तैयार होने वाली नाश्ता। वो भी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान। और इसे सिर्फ हम घर के बेसिक सामानों से ही तैयार कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हों, वो बच्चे भी इस नाश्ते को मांग मांग कर खाएंगे। तो आप लोग भी इस ब्रेड से बनी हुई फटाफट से तैयार होने वाली नाश्ता को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इस ठंडे से मौसम में फटाफट से बनने वाली नाश्ता, जो कि हम लोग सोचते हैं कि किचन में जाए और ऐसा नाश्ता बनाए जो कि कम समय में बने और टेस्टी भी हो और ठंडी मौसम में जल्दी-जल्दी से बनाकर किचन से वापस रूम में आ जाए। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 5 से 6 पीस ब्रेड ले लिए हैं और इसके हम किनारे को अलग कर देंगे, यानी एजेस को निकाल देना है। एजेस नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि नाश्ते का जो रिज़ल्ट है वो बढ़िया तरीके से नहीं आएगी, फटने लगेगी, कलर भी अच्छा नहीं आएगा और थोड़ा-सा हार्ड भी बनेगा, क्योंकि ब्रेड के किनारे जो होते हैं ना वो थोड़ा हार्ड होते हैं। तो इसे आप ज़रूर हटाइएगा बनाने से पहले। और आप नाइफ से हटा लें या फिर किसी भी चीज़ से, चॉइस आपकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड के किनारे को हमने निकाल दिया है और ब्रेड के किनारे को आप ना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप क्या करें, ब्रेड के किनारों को इकट्ठा कर लें और जब ज़्यादा हो जाए तो उसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करें और ग्राइंड करने के बाद उसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर ले। और ब्रेड क्रम्स जब तैयार हो जाए तो आप उसे फ्रीज़ में स्टोर करके रखें। फ्रीज़ में ही स्टोर करके रखिएगा, वरना क्या होगा, अगर बाहर रखेंगे तो आपका ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएगा। और फ्रीज़ में स्टोर करके रखने से क्या होगा कि जब भी आप स्नैक्स वगैरह बनाएंगे तो आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड के किनारों को अलग निकाल के हमने अलग रख दिया है। एक प्लेट हमने यहाँ पे लिया है और इसमें हम एक एक पीस ब्रेड को इस तरह से रफली छोटे छोटे हाथों से तोड़ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम सारे ब्रेड को इसी तरह रफली छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ से भी ब्रेड को छोटे छोटे भागों में काट सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप नाइफ से करें, हाथों से करें, जिससे आपको सुविधा हो उससे कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट में प्यारे प्यारे नाम, शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें, कि जब भी आप लोग इस तरह से नाश्ता बनाना चाहें तो आप फटाफट से सेव किए हुए वीडियो से आप देखकर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड को हमने इस तरह से रफली छोटे छोटे भागों में बांट लिया है, सामने रिजल्ट आपका है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार। छोटा हो बड़ा हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लीजिएगा। छोटा हो तो 2 से 3 बार इस्तेमाल करके आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं और बड़ा हो तो एक ही बार में सारा ब्रेड के पीस को हम इसमें डाल देते हैं, ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, सामने से जिस तरह से बाज़ार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, वो बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और ये क्या है ना कि ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड क्रम्स आप एक दिन पुरानी ब्रेड से भी बना सकते हैं, यानी इस नाश्ते को एक दिन पुरानी ब्रेड से भी आप तैयार कर सकते हैं। वैसे ताज़ी हो तो और अच्छी बात है। तो हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, फैला दिया है, इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बड़ा सा बाउल ले लेते हैं
और अभी क्या है कि ठंडी ठंडी मौसम में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां वगैरह मिलती है कि मन करता है कि सारी सब्जियों का इस्तेमाल करूं। और मतलब सारी सब्जियां इतना टेस्टी इस मौसम में खाने में लगता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है गाजर यानी कि कैरेट, और उसके छिलके निकाल कर अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसे आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी सब्जियां वगैरह ऐड करनी है ना वो एकदम बारीक होनी चाहिए, मतलब कि मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें जो भी सब्जी काटना है यानी ग्रेट करना है या चॉप करना है वो एकदम बारीक होनी चाहिए, इससे रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 गाजर लिया है और उसे हमने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर हो तो ग्रेट कर लीजिएगा, नहीं हो तो नाइफ से भी एकदम बारीक काट ले, या फिर चॉपर हो तो उसमें आप चॉप कर ले। तो चलिए गाजर को हमने तो ग्रेट कर लिया है। उसके बाद इस नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं बॉयल किए हुए आलू। तो यहाँ पे 2 से 3 आलू को हमने बॉयल कर लिया और इसे हमें इसके छिलके भी निकाल रखे हैं। तो आलू जो है ना थोड़ा ठंडा हो गया है, और क्या है कि अभी नई नई आलू मार्केट में मिल रही है और रिज़ल्ट भी बढ़िया आता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो नए आलू को क्या है ना कि आप जब बॉयल करोगे ना तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद आप मैशर या किसी भी चीज़ से मैश करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ ही जाती है। तो परेशानी क्यों उठाना जब हमारे पास ग्रेटर है, इतना बढ़िया ऑप्शन है। तो बस ठंडी बॉयल किए हुए आलू को ना आप क्या करें, ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा। रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और आपको कोई मुश्किल दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से जब मेरे मतलब आलू जो है ना ठंडी हो जाती है तो मैं हमेशा ग्रेटर से ही बॉयल किए हुए आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत ही आसानी होती है आलू को मैश करने में, और कोई भी गुठलियाँ जो बड़े-बड़े टुकड़े वगैरह जो होते हैं ना वो नज़र नहीं आएगी। तो इस नाश्ते में मतलब आलू में ना गुठलियाँ वगैरह मोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रेटर से ही ग्रेट कर लें। और सामने रिज़ल्ट देखिए, यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक ये ब्रेड क्रम्स जो हमने अभी तैयार किया था। तो लगभग 2 कप ब्रेड क्रम्स इसमें हम डाल देंगे। 2 कप ब्रेड क्रम्स डालने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं और कुछ वेजिटेबल्स यानी कि शिमला मिर्च। इसे भी हमने एकदम लंबे लंबे पतली पतली स्लाइसेस में काट रखा है, जितना हो सके आप बारीक काट लें। इसमें इसे डाल दें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है एक छोटी प्याज। एक छोटी प्याज को भी हमने स्लाइसेस में एकदम बारीक काट कर ही लिया है। तो प्याज को भी इसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे चटपटा बनाने के लिए 2 से 3 हरी मिर्च को एकदम बारीक काट कर डालें। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ना हो तो आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर डालें। भुनी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे तो फ्लेवर दुगुना हो जाता है। और थोड़ा सा नींबू के रस निचोड़ कर इसमें डाल देते हैं, जिससे ये चटपटा सा लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप नींबू की रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऐसा आपकी मतलब जो भी आपको खाना पसंद हो उसमें से कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। लेकिन एक बार नींबू का रस डालकर ज़रूर ट्राई करें, इससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो बस अब यहाँ पे हमें मतलब और कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बस इतने ही मसाला डालना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो अभी क्या करेंगे, हाथों के इस्तेमाल से सारी से सब्जियाँ, मसाले, बॉयल किए हुए आलू और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं पहले, और बाद में थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे मिक्स करनी है बाइंडिंग करने के लिए। लेकिन अभी ना सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। क्या है कि थोड़ा-मोड़ा अगर आलू की जो गुठलियाँ भी बच जाए ना, उसे हाथों से मैश कर लीजिएगा। देन यहाँ पे हम डाल रहे हैं नाश्ते में बाइंडिंग लाने के लिए गेहूँ का आटा आधा कप, और आधी छोटी चम्मच नमक हमने वापस से डाला है, क्योंकि हमने आधा कप गेहूँ का आटा यहाँ पे डाला है तो नमक थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा-सा और नमक इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे गेहूँ के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है।
उसके बाद यहाँ पे हम सारी चीज़ों को वापस से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अब कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि सब्जियाँ जो हमने यहाँ पे डाला है ना और नमक जो डाला है तो सब्जियों में से कुछ पानी भी रिलीज़ होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई पानी वगैरह और बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और जिस तरह से रोटी वगैरह पूरी वगैरह का जो डो तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह मसल मसल कर आप इसका डो तैयार कर लीजिएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो एकदम मतलब गीला होना चाहिए और ना ही मतलब हार्ड, यानी कि इसका जो डो है ना वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब मीडियम होनी चाहिए इसकी सॉफ्ट की जो सॉफ्टनेस की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए। और ये देखिए धीरे धीरे जैसे हमने इसे मिक्स किया है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई है और यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। ये बॉयल किए हुए आलू डाला था, ब्रेड डाला था और मतलब कि गेहूं का आटा। आपको लग रहा है यहाँ पे मतलब मिक्स करने के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यह क्या चीज़ से हमने इसका डो तैयार किया है। और इस सारे चीज़ों को हमने इस तरह से सिमेट कर एक साथ कर लिया है और इस तरह से गोल गोल आप इस तरह से बड़ा सा लोई बना दीजिएगा, यानी कि सेट कर लेना है, जिससे मतलब थोड़ा है ना इसमें चिकनाहट आ जाए, स्मूथ हो जाए। और जब हम इससे नाश्ते को तैयार करने के लिए जाए ना तो कोई भी दिक्कत या परेशानी मतलब ना आए। और सेट करने के बाद बीचों बीच इस तरह से हम बड़ा सा लोई बनाकर डाल देते हैं और थोड़ी देर रेस्ट पे डालेंगे, जिससे सारी चीज़ें है ना आपस में सेट हो जाए, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद हम वापस से डो को ले लेते हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से डो जो है ना सेट हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर डो जो डालेंगे ना तो थोड़ा चिपचिपा होता है, क्योंकि बॉयल्ड आलू आटा वगैरह इसमें मतलब डाला गया है, तो थोड़ा सा स्टिकी तो होता है। अपने हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, उसके बाद डो को इस तरह से सेट कर लेते हैं, जिससे इसमें मतलब जो भी मतलब बची खुची मतलब स्मूथनेस मतलब रह गई हो, इसे अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और इस तरह से सेट करने के बाद लंबे आकार में इस तरह से हम फैला देते हैं। इससे है ना क्या होगा कि बराबर करने में, इसे बांटने में हमें आसानी होगी। लंबे आकार में इसे इस तरह से सेट करते हुए तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मतलब ध्यान से हमने इसे सेट कर लिया है लंबे आकार में। नाइफ ले लेते हैं और इसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो थोड़ा कम या ज़्यादा किसी हिस्से में हो जाए तो एक दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया है। तो चलिए बराबर बराबर हिस्सों में हमने इस तरह से बांट लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे ना बड़ा बड़ा सा नाश्ता तैयार करने वाले हैं, जिससे एक आदमी एक नाश्ता खाए और उसका पेट भर जाए। तो हमने इसे मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं और सूखे आटों को हम बड़ा मतलब बाटे गए डो में इस तरह से लपेटेंगे और बड़ा सा लोई तैयार करेंगे। ये देखिए कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे बाटे गए डो को इस तरह से सूखे आटों में लपेट लेना है और इसका लोई तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा मतलब नाश्ता बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डो को 8 हिस्सों में बांट सकते हैं, थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। या फिर मतलब कि 10 हिस्सा भी बना सकते हैं। जितना छोटा बड़ा साइज आप बनाना चाहे उसी हिसाब से आप डो को आपस में बांट लीजिएगा। एक बार में बांटिएगा, क्या होगा कि एक बार में जब हम बांट कर सारे लोई तैयार करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है ना एकदम एक बराबर सा शेप में तैयार होगा और सारे नाश्ते की जो साइज है एकदम एक बराबर सी आएगी, जिससे देखने में ना थोड़ा सा लुक जो है ना बढ़िया लगता है। इसलिए एक बार में ही बराबर हिस्सों में बांटने के बाद ही अगला प्रोसेस करिएगा। तो सारे को हमने इस तरह से लोई में बदल दिया है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, एक प्लेट में ना हम ले लेते हैं। उसके बाद प्लेट में लेने के बाद ये देखिए वापस से हम सूखे आटे ले लेते हैं और सूखे आटों में एक लोई को इस तरह से लपेट लेंगे और अच्छी तरीके से सूखे आटे इसके ऊपर लपेट लीजिएगा, जिससे ना बाद वाला जो प्रोसेस करने में है वो हमें मतलब थोड़ा सा आसान हो। बेलन ले लेते हैं और बेलन के इस्तेमाल से इसे हम बेल लेते हैं। जिस तरह से हम लोग
रोटी वगैरह, पूरी, पराठे वगैरह जो बेलते हैं ना, बस सेम उसी तरह हमें बेल लेना है। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा हार्ड हाथ का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये जो डो है ना एकदम सॉफ्ट है और इसकी जो मोटाई है ना इतनी ही रखिएगा। इसे एक प्लेट में अलग रख लेते हैं। वापस से सूखे आटा इस तरह से लगाएंगे दूसरे वाले लोई में, और बस इसी तरह जिस तरह से हमने पहले सेट किया था उसी तरह सेट करने के बाद इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे पराठे को इसी तरह हम बेल कर ले लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम लिखकर बताया था। उनमें से कुछ लोगों को काफ़ी रेसिपी पसंद आई है और काफ़ी लोगों ने अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। अनीता माथुर जी, इंदौर एमपी से। इनका कहना था कि ये हमेशा रेसिपी देखती है और मैं इनका नाम नहीं ले पाती हूँ, जिसके लिए सॉरी। आज मैं आपका सबसे पहले नाम ले रही हूँ। आशा भाटिया जी सहारनपुर से, मोइज भावरा जी, सावित्री जी मुंबई से, श्रद्धा जी राजस्थान से, धनवंती जी राजस्थान से, लता जी फरुखाबाद से, भोला राम जी झारखंड से, रावल महेंद्र जी नासिक से, मंजूला जी जयपुर से, नीलम जी अबुहार से, राजकुमारी जी चित्राकोट यूपी से, रजनीश जी हापुड़ से, मीना स्वर जी नेपाल से, इंदु जी मुंबई से, सुनीता जी लुधियाना से, और एक पंचायल सिरोडकर जी गोवा से, सुष्मिता शाह जी पेटलाद से, मंजू बेन जी भवन नगर से, हिरेन पंचाल जी वडोदरा गुजरात से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी इसी तरह पसंद आए, इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा और अपना नाम भी साथ में। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ता को हमने बेल कर तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक तवा ले लिया है, नॉन स्टिक तवा। आप कोई सा भी तवा ले लीजिएगा, उसे अच्छे से गर्म करें और तवे पे इस तरह से पराठे को डालेंगे और बस 1 चम्मच ऊपर 1 चम्मच नीचे इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालना है और इस तरह से फैलाकर हमें पराठे को सेक लेना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है, क्योंकि हमने पराठे में सब्जियां वगैरह जो डाला है ना, तो मीडियम फ्लेम पे जब हम पराठे को सेकेंगे तो अंदर से जो सब्जी वगैरह जो है ना वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। और बस दोनों तरफ सुनहरा कलर आने तक उलट पुलट करते हुए हमें पराठे को तैयार कर लेना है। और ये देखिए, हमारा ये एक पराठा तैयार हो गया। पराठा बोले या चिला बोले, जो भी नाम आप इसको देना चाहे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे पराठा सेकने के टाइम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल, घी, बटर, किसी भी चीज़ में इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, जिसमें खाना पसंद करें और बच्चों को जिसमें खाना पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं। वैसे मस्टर्ड ऑयल में भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई ये नाश्ता। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे नाश्ते को हम इस तरह से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे नाम अपना और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो और मतलब किन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, और आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद बोलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे पराठे को हमने मीडियम फ्लेम रखते हुए सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरीके से सेक लिया है। और ज़्यादा ऑयल एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है।
बस 2 चम्मच एक पराठे में ऑयल का 2 छोटी चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 छोटी चम्मच एक पार्ट में डालें, 1 छोटी चम्मच दूसरे पार्ट पे डालें। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को पिछली रेसिपी हमारी काफ़ी पसंद आई है, तो उन लोगों ने सिर्फ अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया है। जिनके नाम हमने कुछ शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ: रायपुर, आसनसोल, यूएसए, पंजाब, जालंधर, नागपुर, लखनऊ, सासाराम, कानपुर, छत्तीसगढ़, जामनगर, पंजाब, पुणे, रसूलपुर, दिल्ली, इंदौर, राजस्थान, चित्रकूट, नेपाल, लुधियाना, ग्वालियर, मुंबई, दाऊदी, मोदीनगर, आसाम, जोरहट, कोलकाता, यादवपुर, अहमदाबाद, गुजरात, कानपुर, राजकोट, भागलपुर, कनाडा, रांची, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उज्जैन, लुधियाना, पानीपत, दुबई, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, नोएडा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, अमृतसर, देहरादून, रुद्रपुर और सऊदी अरब, रियाद। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसी तरह आप अपने शहर का नाम भी लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे पराठे को हमने अच्छी तरीके से सुनहरा कलर आने तक उलट पुलट करते हुए तैयार कर लिया है। सामने ये देखिए, मैं इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट, नरम और इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये तो आप लोग ट्राई करिएगा तभी पता चलेगा। और तैयार करने के बाद आप अपने मनपसंद चटनी, केचप जिसके साथ सर्व करना चाहे उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों के लिए सर्व किया है, तो बच्चों को काफ़ी टोमेटो केचप पसंद आती है, तो हमने यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया। आप चाहे तो हरी धनिया पत्ती की जो चटनी होती है उसके साथ भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप लोग इस नाश्ते को इस ठंडे ठंडे मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। क्या होगा कि बहुत ही कम समय में टेस्टी सा नाश्ता और इतने सारे वेजिटेबल्स के साथ आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी खाने को तैयार हो जाएंगे। और जाते जाते प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी रेसिपी ट्राई करें अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर।